इंडिया जाने का टाइम अब आ चुका है। सो हमारी अभी थोड़ी देर में ही फ़्लाइट है और हम लोग इंडिया पहुंचेंगे कल। बट सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि किसी को नहीं पता है कि हम लोग कल पहुंच रहे हैं, जो कि 8 जून है। सबको ये पता है कि हम लोग 11 जून को पहुंचेंगे। सो हम लोग सीधा एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे और घर पहुंचेंगे और सबको सरप्राइज़ देंगे। तो वो रिएक्शंस देखने हैं। और इस वीडियो में मैं समराइज़ करने वाली हूँ अपनी पूरी इंडिया ट्रिप, हम लोग घर में क्या क्या करा। सो बने रहे, स्टे ट्यून, वॉच टिल द एंड और चलते हैं। जब इंडिया जा रहे होते हैं 2.5 साल बाद अपने घर वापस, तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है, वो एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती। मतलब इतने टाइम बाद अपने लव्ड वंस को आप देखोगे एंड यू मीट देम, यू विल स्पेंड सम गुड टाइम विद देम। सो वो एक अलग ही फीलिंग है। जैसे जैसे वो टाइम पास आता जाता है, आप घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर होते हो, आपको बस ये लगा होता है कि बस जल्दी से गले मिलना है, जल्दी से बस सबको देखना है और उनके चेहरे पे वो खुशी देखनी है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो अपने बच्चे से मिल रही हो, चाहे बच्चों के बच्चों से मिल रही हो। आँखों में वो खुशी, आँखों में वो आंसू और गले मिलना, मतलब जैसे आंखें तरस रही थी। ऑफकोर्स हमारी भी और हमारे पेरेंट्स की भी। बट वो एक अलग पल था जब हम उनसे मिले। बहन भाई का प्यार भी एक अलग ही है, बहन भाई भी रोने लगे। निकित अपनी बहन से काफ़ी टाइम बाद मिला और मैं एक्चुअली अपनी नीस से पहली बार मिली। तो इन बहन भाई का प्यार देखने का जो मज़ा था, इन्होंने साथ खेला, साथ कूदे, उछल कूद मचाई, दादी को परेशान करा, ताई को परेशान करा। पर वो जो खिलकारियाँ थी घर में, उनका अलग ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि जब हम कनाडा में रहते हैं तो बस हम 3 लोग होते हैं और घर में शांति रहती है, कभी टीवी देख लिया, काम करते हैं। बट वहाँ जाके जो एक अपनापन महसूस होता है, सब लोग साथ होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, वो एक अलग ही टाइम था। भले ही 1 महीना था, बट 1 महीना भी कैसे निकल गया वो पता नहीं लगा। नानी के साथ बच्चे सो रहे हैं, भाई एक साथ सो रहे हैं। फिर हमने एक थोड़ी सी पूजा भी रखी। पूजा में हम लोगों ने बहुत मज़े करे। माता रानी की पूजा थी, हम लोगों ने डांस करा, अच्छा खाना ऑफ कोर्स खाया, जो कि सब लोग यहाँ कनाडा में मिस करते हैं। और पूजा के टाइम पे तो सब लोग मस्त मगन हो जाते हैं। अब इंडिया जा रहे हैं तो फैमिली डिनर्स, लंचेस तो ऑफ कोर्स बनते हैं। सो काफ़ी फैमिली डिनर, लंच पे भी हम लोग गए। वो टाइम मैंने अपनी बहनों के साथ, अपनी नीस नेफ्यूज़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो बिताया, वो एक अलग ही मतलब फीलिंग दे रहा था मुझे। बच्चों ने बहुत मज़ा करा और खाना तो ऑफ कोर्स आई वॉज क्रेविंग फॉर इट। सो वो 1 महीना मैं ये कहूँगी कि बहुत जल्दी निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम नहीं तो 2 या 3 महीने के लिए जाना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बनाऊँगी। बट अब ये मन करता है कि जल्द से जल्द अपनी फैमिली को यहाँ बुलाऊँ और अच्छा टाइम यहाँ बिता के जाए और कुछ मेमोरीज़ लेके जाए, जैसे हम लोग लेके जा रहे हैं। सो हम लोग पहुँच चुके हैं एज ऑफ टुडे 8 जुलाई। आज हमारी फ़्लाइट थी जो कि 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी टोरंटो एयरपोर्ट पे। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज़ डायरेक्ट फ़्लाइट थी। जाने की भी मैंने एयर इंडिया ली थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी, और आने की भी मेरी एयर इंडिया थी। बस एयर इंडिया में एक चीज़ मैं कहूँगी, एक्सपीरियंस किस चीज़ को लेके ख़राब था, एंटरटेनमेंट पर्पसेस से कुछ भी नहीं था। उनके टीवीज़ नहीं चल रहे थे जाते वक्त भी और आते वक्त भी। सो वो थोड़ा बहुत टाइम काटना मुश्किल हो गया था। बट थैंकफुली मैं कुछ गेम्स लेके गई थी जिससे मैंने
हम लोग थोड़े हमारा टाइम कट गया। एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट बहुत सॉर्टेड है, लगेज टाइम पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाते वक्त जब मैंने फ़्लाइट ली तो मेरी रात की फ़्लाइट थी जब हमें यहाँ आना था, जो कि रात की फ़्लाइट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टायरिंग होती हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। मोस्टली ट्रैवलर्स रात को ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेट टाइम था, बहुत लंबी लाइंस थी। तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था, बट फिर फ़्लाइट में पहुंचने के बाद सब कुछ थोड़ा सही हो जाता है बिकॉज़ रात की फ़्लाइट थी तो हमारा मोस्टली टाइम सोते हुए गया। जब हम लोग यहाँ टोरंटो एयरपोर्ट पहुँचे तो उसका एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। टोरंटो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं था बिकॉज़ मैं अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रही थी। इट वाज ओनली मी एंड माय सन। सो हम लोग जितनी भी वीडियोस टोरंटो एयरपोर्ट की देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि कोई ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही है बिकॉज़ वहाँ लगेज का बहुत बुरा हाल है। और जैसे कि मैं और निकित ट्रैवल कर रहे थे तो ऑफ कोर्स मेरे को निकित को भी संभालना था और मेरे को अपना लगेज भी ढूंढना था। वहाँ लगेज का इतना बुरा हाल है कि लगेज लाके वो लोग बस बेल्ट से हटाते जाते हैं और खड़ा कर देते हैं और 2 बेल्ट्स पे लगेज आते हैं और आपको अपना लगेज ढूंढना पड़ता है। सो इमेजिन बच्चा भी है साथ में, लगेज भी ढूंढ रहे हो, और अगर बच्चा नहीं भी है तो भी आपके लगेज पता नहीं कहाँ कहाँ है। और जब लगेज सबके एक जैसे ही दिखते हैं। सो प्लीज़ अगर आप अपने लगेज ला रहे हैं तो उस पर कोई मार्क बना के लाए, लाइक इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर लगेजेस। कुछ टैग या कुछ थ्रेड कुछ ऐसा बना के लाए। एयरपोर्ट उस मामले में तो बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है अगर लगेज की बात करें। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है टोरंटो एयरपोर्ट पे कि आपके लिए अब स्कैनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। सो आपको जाके किसी को अपना पासपोर्ट ऐसे दिखाना नहीं है या पीआर कार्ड दिखाना नहीं है, वहाँ स्कैनिंग मशीन है। जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पे लैंड कर रहे हैं उन सबको अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें स्कैन करने हैं। आपको एक रिसीट मिलेगी जिसको दिखा के आप एग्ज़िट कर सकते हो। बट अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं यहाँ पे, फ़र्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको एक रिसिप्ट मिलेगी, उनको ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। या फिर अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आपको ऑफिसर से वहाँ पे मिलना पड़ेगा। अराइव कैन इज़ मस्ट। सो प्लीज़ 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 बिफोर लैंडिंग इन कैनेडा मेक श्योर आपका अराइव कैन पे सारी डिटेल्स अपडेटेड है, आपके वैक्सीन पासपोर्ट्स अपडेटेड हैं। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स, आपकी वैक्सीन डिटेल्स, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले उसको अपडेट कर दें ताकि वो अराइव कैन में स्टोर हो जाए और आपको एक रिसीट मिलेगी जो आपको वहाँ पहुँच के ऑफिसर को दिखानी होगी। तो ये थी थोड़ी सी बातें अपनी इंडिया ट्रिप के बारे में जो इमोशनल थी, प्यार भरी थी। और ऑफ़ कोर्स हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं अपनी फैमिली को वापस आके। और थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया कि ट्रैवल के लिए क्या क्या ज़रूरी है और ट्रैवल कैसा रहा। बट आगे जाके क्या गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है वैक्सीन्स में या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में, क्योंकि हमारे आने पे कोई टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं थे और लास्ट मंथ ही टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कनाडा ने हटा दिए थे। सो ये एक बेस्ट पॉइंट था। बट आगे जाके पता नहीं क्या होता है क्योंकि जिस हिसाब से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतने टाइम बाद लोगों को ट्रैवल करने को मिल रहा है, तो शायद टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ भी सकते हैं। बंदर बैठा है यहाँ पे, हमारा बंदर बैठा हुआ है मॉन्की। हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए लकीली। और बहुत बस वो एक लगेज का था स्ट्रगल, अदरवाइज़ बहुत स्मूथली हम लोग एक बार सारा काम हो गया, लगेज मिल गया, एग्जिट करके बस गाड़ी लेके वीवर होम। और मैं एक बंदर यहाँ पे बैठा, भाई आपको काट लेगा। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब टू डू लिस्ट पे है यहाँ पे घूमना, बीच जाना और कुछ नई जगह एक्सप्लोर करना। पे अभी थोड़े टाइम के लिए ही समर्स बचे हैं। एक्चुअली अक्टूबर तक वेदर थोड़ा बेटर रहता है, बट समरी ड्रेसेस पहनने का जो वेदर है इट्स ओनली आई थिंक टिल अगस्त एंड और सितंबर मिड।
सो एंड सितंबर से स्कूल्स भी शुरू हो जाएंगे, सो आई थिंक वी ओनली हैव अगस्त। इस ईयर हमको थोड़ी सी तैयारी करनी है सुपर वीज़ा के लिए भी। मैंने अपनी मॉम को बुलाना है थ्रू सुपर वीज़ा, और मोहित के पेरेंट्स के लिए भी हम तैयारी करेंगे। सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन आई विल स्टार्ट द सुपर वीज़ा एप्लीकेशन आई विल टेक यू गाइज थ्रू इट, बट ऑफ कोर्स तब मैं आपको बताऊँगी जब एक बार मेरा सुपर वीज़ा अप्रूव हो जाए, तब मैं आपको बताऊंगी व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, एंड आई विल शेयर द फॉर्मेट्स ऑफ फ्यू डॉक्यूमेंट्स एज वेल। सो वो तैयारी करनी है, करने को बहुत कुछ है इस ईयर, बट ऐसा लग रहा है कि आधा साल ऑलमोस्ट निकल गया यार। ये ईयर इतनी जल्दी जा रहा है, ये साल इतनी जल्दी जा रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है। बट वी आर ग्रेटफुल कि हम लोग इंडिया जा सके और सबसे मिल सके, और अब बस प्रे करते हैं कि सब लोग यहाँ आए और हमारे साथ एक अच्छा टाइम बिताएं।